कई बार सद्गुण भी अहंकारी हो जाता है। सद्गुण भी हम लोग संग में एक बौद्धिक दिया करते थे, सद्गुण विकृति करके। तो कई बार सत्य का भी एक अहंकार, आपने देखा ना साहब मैं तो खरा आदमी हूँ, सीधी बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए सत्य के साथ आचार्य संहिता जोड़िए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और अगर आपको प्रिय बोलने का अभ्यास नहीं है तो कृपया न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, आप मौन हो जाइए। आपका मौन ही सत्य को उद्घाटित कर। ऐसा सत्य मत बोलो जिसको जो किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो सीधी तीर छोड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे सत्य की आवश्यकता नहीं जो समाज का अहित करे, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करे, किसी को आत्मग्लानि में डुबो दे, हीनता का भाव भर दे। मौन हो जाइए। रक्षकों ने जाकर कहा सर सर युवराज बाग उजड़वा रहे हैं आपका। ये जो सचिव होते हैं ना, सरकार के सचिव जो होते हैं, ये बड़े चालाक होते हैं। ये दोनों ओर की बात करते हैं। चूंकि इनको मालूम था कि युवराज की यानी अंगद की और चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है। चूंकि कुल मिलाकर अंगद के पिताजी का राज्य था जो भगवान ने सुग्रीव को दे दिया, तो कुसुल मुस्कुर तो रहती होगी कि इनको मुख्यमंत्री बनना था और बना इनको दिया। तो जो नहीं बनता है उसके जो पक्षधर होते हैं वो कुछ करते रहते हैं ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बंदरों ने बाग उजाड़ दिया, युवराज ने बाग उजड़वा दिया ताकि आक्रोश पैदा हो। सुग्रीव तो गदगद हो गए। सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सुग्रीव को लगा कि बानर भगवत कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सके। कि नहीं खा सकते थे, भगवत कार्य करके आए तो इसमें तो मेरा आनंद ही आनंद है। अब सबसे पहले बूढ़े जावंत गए हैं, प्रभु के चरणों में शीश रखकर कहा है भगवान जो कार्य हनुमान ने किया है, पवन तनय के चरित सुहाए, 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 जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जाम ने लिखा प्रभु हम तो हिम्मत हार चुके थे, हम में से किसी का साहस नहीं था कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका से लौट कर आ जाते। पहले तो पहुंचे नहीं पाते, रास्ते में मगर वगैरह खा लेती, समुद्र की मछलियां सटक लेती। हनुमान ने जो किया है 7 जन्मों तक भी उसका बखान नहीं किया जा सकता। अब हनुमान जी सबसे पीछे छुपे थे शर्म के मारे। बाकी तो आपने देखा है ना, आपने देखा है ना कि कोई जो पहलवानों की कुश्ती वाला देखा होगा, जो पहलवान किसी दूसरे को पछाड़ देता है वो कैसे ऐसे 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 पूरे मैदान में घूमता है, हाथ मिलाते हैं, सब ऐसा करता है ऐसा करता। हनुमान जी छुपे जा रहे, मेरी प्रशंसा करे, बंदर की क्या हैसियत है। तो भगवान ने पूछा कि ये भाई हनुमान है कहाँ, है कहाँ? पीछे छुपा हुआ था। अरे हनुमान इधर आओ। हनुमान जी संकोच में, चूंकि वो जानते बंदर की क्या हैसियत है। शाखा मृग के बड़े मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाइए। शाखा वाले किस काम के होते हैं सब जानते हैं। इनको भोजन के पैकेट इकट्ठे करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। हर तीसरे दिन इनको पैकेट इकट्ठे करना। तो हम तो शाखा जाने वाले महाराज। अरे भाई ये तो बता क्या समाचार है। बोलो चलत मोही चू राम निधि, चलत मोही ठीक करो राम निधि, रघुपति हृदय लाए सोई, रघुपति हृदय लाए सोई, नाथ जुगल लोचन भरि बारे, नाथ जुगल लोचन
बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। भगवान ने जब चूड़ामणि लिया, बार बार प्रभु नेत्रों से स्पर्श करते हैं, होठों से स्पर्श करते हैं, हृदय से लगाते हैं। ऐसा लगता है जानकी जी का आज चूड़ामणि के रूप में एक नया अवतार हो गया। ऐसा लगा जैसे जानकी जी ही मेरे हृदय से चुपकी हुई है, हृदय से लगी है। हनुमान ने कहा प्रभु ये तो बाद में कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ बताओ। बोले नाथ जुगल लोचन भर बारी, दोनों आंखों में आंसू भर भर कर जनक जी की लड़की ने, जनक जी की बिटिया ने जो कुछ कहा है वो पहले सुन लीजिए। यहाँ हनुमान जी की भाषा बहुत अटपटी दिखाई दे रही है। जनक कुमारी माने कुंवारी लड़की, जनक जी की लड़की ने, बिटिया ने जो कहा है, ऐसा क्यों बोले? हनुमान जी जानते किस समय कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, किस समय किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। भगवान गुमसुम मौन हो चुके थे। हनुमान जी भगवान में पौरुष जगाना चाहते थे, इसलिए कहा कि रोते रोते जनक जी की बेटी ने जो कहा है, इस एक वाक्य को बोलते ही, हनुमान जी का एक वाक्य बोलते ही भगवान को हनुमान जी ने मानसिक रूप से किष्किंधा से उठाकर जनकपुर में जनक जी के आंगन में ले जाकर बिठा दिया, विवाह मंडप में। जो गृहस्थ लोग बैठे हैं ये समझ जाएंगे इस बात को। बेटी घर की इज्जत मानी जाती है। आपने सुना होगा पहले डाकू लोग डाका डालते थे तो समाचारों में आता था, ये अखबारों में, कि डाकुओं ने आक्रमण किया, डकैती डाली, 3 लोगों की हत्या कर दी और घर की महिलाओं की इज्जत भी लूटी। ऐसा अखबारों में पहले आते थे ना। तो बेटी घर की इज्जत मानी गई है और कोई भी बाप अपने घर की इज्जत यानी बेटी को चाहे जिस लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। यानी हनुमान जी ने इस एक वाक्य से भगवान को जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान याद करो, जब किसी लड़की के पिता को ये भरोसा हो जाता है कि जिसके हाथ में मैं अपने घर की इज्जत समर्पित कर रहा हूँ वो मेरे घर की इज्जत को सुरक्षित रखेगा, मेरे घर की इज्जत बिगाड़ेगा नहीं, तब बाप रोते रोते कन्यादान करता है कि आज तक ये मेरी पास थी, अब इस इज्जत को तुमको संभाल कर रखना है, अभी तक मैं इसकी रक्षा कर रहा था, अब मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ है, इसकी रक्षा करना। भगवान को मानसिक रूप से मंडप में भगवान तिलमिला गए अंदर से। लेकिन भगवान ने सोचा अगर मैंने तुरंत कह दिया कि चलो अच्छा लंका सेना को आदेश करो, तो हनुमान जानकी जी की इतनी सुंदर मधुर कथा सुना रहा है कि कथा सुनाना बंद कर देगा। आपने देखा होगा जैसे आपका कोई मित्र और आपके किसी खास मित्र से मिलकर आया हो और वो आपको सुनाए कि हम उनके पास मिले थे, आपकी चर्चा हुई थी, बहुत प्रसन्न थे, और क्या क्या बात हुई, और क्या क्या नहीं, ये और भी तो कुछ बात हुई होगी, और क्या क्या बात। यानी प्रेमी की बात सुनने के लिए व्यक्ति का मन हर समय लालायित रहता है। तो भगवान चाहते थे कि अगर इसी समय तुरंत आदेश हो गया तो ये जो कथा सुना रहा है जानकी जी की, ये कथा सुनाना बंद कर देगा। तो भगवान ने थोड़ा गुस्से का सा, एक रूखे सूखे मन का सा चेहरा बनाया। भगवान ने कहा हनुमान जब से तुम आए हो तो जानकी जी का ही वर्णन कर रहे हो, कृष्ण शीश जटाए कि बैनी, जपत हृदय रघुपति गुलशैनी, शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा हो गया है, काले काले घुंघराले केश जटाओं जैसे हो गए, और बस पूछिए मति निज पद नयन दिए मन राम पद कब दिन रात रोती है। तो अगर जानकी जी मेरे विरह में इतनी दुखी है तो वो प्राण क्यों नहीं छोड़ देती, उनको प्राण छोड़ देने चाहिए। हनुमान जी ने कहा भगवान यमराज प्राण लेने तो कई बार आया था, माँ के प्राण लेने अशोक वाटिका में लंका में कई बार आया था, लेकिन माँ के शरीर में प्राण खोज खोज कर यमराज थक गया, निराश वापस लौट गया। माँ के शरीर में प्राण यमराज को मिले ही नहीं, प्राण बसे पद पंकज में मिले ही नहीं।
तो भगवान ने पूछा कि प्राण तो शरीर में रहते हैं, प्राण तो शरीर में रहते हैं, प्राण कहाँ रख दिए जानकी जी ने? बोले प्रभु आप ही पकड़े जाओगे। बोले मतलब? बोले मां ने अपने प्राणों को तो आपके चरणों में रखा हुआ है और यमराज लंका में ढूंढ रहा है, महाराज वहां कहाँ मिलेंगे? प्राण तो आपके चरणों में रखे। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। और बंधु जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में रख दिया उनकी कभी मौत नहीं होती। तुलसीदास जी की मौत हुई है, सूरदास जी की मौत हुई है, मीरा जी की मौत हुई है, चैतन्य महाप्रभु की मौत हुई है, नानक जी की मौत हुई है। जिन्होंने भगवान के लिए और राष्ट्र के लिए जीवन को समर्पित किया वो चिरंजीवी रहते हैं, उनकी कभी मौत नहीं होती। उनके नामों को आज तक हम गाते हैं, लिखते हैं, आदर से उनकी जयंती मनाते हैं और हमको अपने दादाजी के दादाजी का भी नाम याद नहीं है, नाना जी के नाना जी का भी नाम हमको याद नहीं है। तो जो भगवान को जीते हैं और जो भगवान में जीते हैं, जो परमार्थ को जीते हैं और जो परमार्थ में जीते हैं, उन्हीं वही अमर होते हैं। तो भगवान अब मुझसे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, बिल्कुल गांव की भाषा बोले, यहीं की बिल्कुल ठेठ खुरपा पाठ। जैसे कोई आदमी बहुत बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा हो तो आप क्या कहते? देख भैया बहुत देर हो गई सुनते सुनते, मेरा मुंह मत खुलवाए। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। ऐसा कई बार बोलते हैं ना हम लोग।